बच्चों, अब हम आपको प्रत्येक समास के कुछ उदाहरण समझाना चाहते हैं, जिसको समझकर आपको समझ में आ जाएगा कि तत्पुरुष समास या अव्ययीभाव समास क्या होता है, उसको हम कैसे पहचानेंगे और किस प्रकार विग्रह करेंगे। तो सबसे पहले देखिए तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण। अब देखिए तत्पुरुष समास के कैसे आप उसका विग्रह करेंगे और किस प्रकार आप उसको पहचानेंगे। राजपुत्री, तो विग्रह क्या होगा? राजा की पुत्री। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। विद्या के लिए आलय। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। अब देखिए सभी में कारक चिन्ह प्रकट हो रहा है, की, में, से, के लिए, द्वारा। तो जब कारक चिन्ह प्रकट होगा तो कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, अव्ययीभाव समास के कुछ उदाहरण। यथा संभव, विग्रह होगा जैसा संभव हो। आमरण, मरने तक। आजीवन, जीवन पर्यंत। यानी जीवन भर। यथा विधि, विधि के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। रातों रात, हर रात। अब इसमें देखिए सभी में लगातार की भावना आ रही है। जैसा संभव एक व्यक्ति के लिए होगा वैसा हर एक व्यक्ति के लिए होगा। मरने तक यानी कि पूरे लाइफ आप यही कार्य करेंगे। जीवन पर्यंत, जब तक जीवन रहेगा तब तक कार्य करेंगे।
विधि के अनुसार, विधि मीन्स नियम, नियम के अनुसार जो नियम एक के लिए होगा वो सबके लिए होगा। प्रत्येक दिन यानी हर दिन लगातार ये कार्य हो रहा है, हर रात, तब वहाँ पे अव्ययभाव समास होगा। नेक्स्ट देखिए, नंबर 3 पे है कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण देखिए। नीलकंठ, विग्रह होगा नीला है कंठ। पीतांबर, पीला है अंबर। अंबर मीन्स होता है वस्त्र, पीला है अंबर। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर, श्वेत मीन्स सफेद। सभी में पहला पद विशेषण आ रहा है, नीला, पीला, श्वेत में सफेद, सभी में पहला पद क्या हो रहा है, विशेषण। अब देखिए तुलना के, देखिए चंद्र मुख, चंद्रमा के समान या चंद्र के समान मुख। गजानन, गज के समान आनंद। अब इसमें देखिए या तो पहला पद विशेषण हो रहा है या तुलना हो रही है, तब वहां पे होगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट है आपका द्विगु समास। द्विगु समास के आप कुछ उदाहरण देखिए। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। नवग्रह, नौ, नौ ग्रहों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समाहार। संगम, 2 नदियों का मिलन। दशानन, 10 है आनंद।
अब सभी में देख लीजिए गिनती के अंक आ रहे हैं, तब वहाँ पे द्विगु समास होगा। नेक्स्ट देखिए, द्वंद्व समास आपका आएगा। इसके बाद द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण बताऊंगी, उनको ध्यान से देखिएगा। द्वंद्व समास के उदाहरण देखिए, माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, राजा रंक, राजा और रंक, सुख दुख, सुख और दुख, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, अब देखिए हमेशा विलोम है, एक दूसरे का हमेशा विलोम है, बीच में सभी में डैश लगा है, और जब विग्रह करेंगे तो और प्रकट हो जाएगा। ये आपका द्वंद्व समास होगा, क्योंकि दोनों ही पद प्रधान हैं, दोनों की महत्ता एक बराबर है। नेक्स्ट है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, नीलकंठ, नीला है कंठ, जिसका अर्थात शिव जी। शिव जी को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, ये तीसरा पद है इसलिए इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। दशानन, दस हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका अर्थात शिव जी, अर्थात विष्णु जी या कृष्ण जी। नेक्स्ट त्रिनेत्र, तीन हैं नेत्र जिसके
अर्थात शिव जी। गजानन, गज के समान आनन है जिसका अर्थात गणेश जी। अब आपने इसमें देखा सभी में तीसरा पद प्रधान हो रहा है। जब तीसरा पद प्रधान होगा उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में अर्थात के बाद लिखेंगे और तब वो बहुव्रीहि समास होगा। थैंक यू। आई होप, आशा, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अब अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।